नमस्ते। आज हम सब मिलकर एक ऐसे रहस्यमयी सफर पर निकलने वाले हैं जो शायद आपकी अपनी यादों पर से ही भरोसा उठा दे। तो क्या आप तैयार हैं हकीकत पर सवाल उठाने के लिए? चलिए एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरुआत करते हैं। मोनोपोली ये गेम तो हम सबने कभी ना कभी खेला ही है। अब जरा उसकी तस्वीर अपने दिमाग में लाइए। वो अमीर सा दिखने वाला मोनोपोली मैन, क्या वो एक आंख पर चश्मा मतलब मोनोकल पहनता है? सोचिए, अच्छे से याद कीजिए। यकीन है अपनी याद पर? अगर जवाब हाँ है, तो आप अकेले नहीं हैं। आप उन लाखों लोगों में शामिल हैं जिनकी याददाश्त उन्हें धोखा दे रही है। क्योंकि सच तो ये है कि उसने कभी भी मोनोकल पहना ही नहीं। है ना अजीब? अच्छा, चलिए दिमाग को एक और मौका देते हैं। पोकेमॉन, ये तो सबका फेवरेट रहा है। जरा प्यारे से पिकाचू को याद कीजिए। उसकी वो बिजली जैसी पूंछ, क्या उसका जो सिरा है वो काले रंग का है? और एक बार फिर जवाब है नहीं। उसकी पूंछ हमेशा से पूरी की पूरी पीली रही है। अगर ये सब गलत याद था तो घबराने की बात नहीं है, आप अकेले नहीं हैं। और ये जो अजीब सा एहसास हो रहा है ना अभी, इसे ही कहते हैं मंडल इफेक्ट। तो सवाल ये है कि आखिर ये है क्या? क्या ये सिर्फ हमारी याददाश्त का कोई खेल है, या फिर हकीकत में ही कोई गड़बड़ है? चलिए इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। खंड 1, हकीकत में एक गड़बड़। देखिए, मंडेला इफेक्ट कोई मामूली भूल चूक नहीं है। ये एक ऐसी हैरान कर देने वाली घटना है जहां हजारों लाखों लोग, मतलब लोगों का एक बहुत बड़ा समूह, किसी एक ही चीज या घटना को एक साथ गलत तरीके से याद रखता है। और मजे की बात यह है कि उन सबको अपनी झूठी याद पर पूरा यकीन होता है। इस इफेक्ट का नाम, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, नेल्सन मंडेला पर पड़ा। और इसकी वजह बहुत ही अजीब है। देखिए, 1980 के दशक में दुनिया भर में लाखों लोगों को पक्का यकीन था कि नेल्सन मंडेला की मौत जेल में ही हो चुकी है। लोगों को तो बकायदा उनके अंतिम संस्कार की टीवी कवरेज तक याद थी। लेकिन हकीकत ये थी कि उनका निधन हुआ साल 2013 में, एक आज़ाद इंसान के तौर पर। इसी चौंका देने वाली सामूहिक गलतफहमी को समझाने के लिए साल 2009 में फियोना ब्रूम नाम की एक महिला ने मंडेला इफेक्ट शब्द को बनाया। लेकिन नेल्सन मंडेला की कहानी तो सिर्फ एक शुरुआत है। ये तो सिर्फ एक झलक है। चलिए इस मामले को जरा और गहराई से देखते हैं कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितना फैला हुआ है। हमारा दूसरा खंड, मंडेला इफेक्ट, एक नजदीकी नजर। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब कुछ और यादों की परतें हटने वाली हैं। वो मशहूर कार्टून लूनी टून्स नहीं, वो हमेशा से लूनी ट्यून्स था। किटकैट चॉकलेट, उसके नाम में कभी डैश था ही नहीं, वो हमेशा से किटकैट था। और फ्रूट ऑफ द लूम के लोगों में वो फलों से भरी टोकरी, वो कभी थी ही नहीं। और रुकिए, बॉलीवुड का वो आइकॉनिक डायलॉग, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, गलत। असल में फिल्म में अमिताभ बच्चन कहते हैं, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। अब ईमानदारी से सोचिए, अब तक कितनी यादें गलत साबित हो चुकी हैं। तो आखिर हो क्या रहा है ये? क्या लाखों लोगों का दिमाग एक साथ खराब हो सकता है, या फिर हमारा दिमाग ही हमारे साथ कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है? चलिए पहले इसका वैज्ञानिक पहलू समझते हैं। तीसरा खंड, केस फाइल, हमारा दिमाग। देखिए, साइकोलॉजिस्ट्स का मानना है कि इसका जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छिपा है। पहली बात, दिमाग कोई कैमरा नहीं है जो सब कुछ रिकॉर्ड कर ले। वो हर बार किसी चीज को याद करते वक्त उस याद को फिर से बनाता है, और इस बनाने के प्रोसेस में गड़बड़ हो सकती है। दूसरी थियरी है स्कीमा थियरी, मतलब हमारा दिमाग खाली जगहों को खुद से भर देता है। उसे लगता है कि अमीर आदमी तो मोनोकल पहनेगा ही, तो वो याद में मोनोकल डाल देता है। फिर आता है कन्फर्मेशन बायस, यानी हम सिर्फ वही बातें सुनते या पढ़ते हैं जो हमारी गलत याद को सही ठहराए। और आखिर में ग्रुप थिंक, जब हम देखते हैं कि अरे बाकी सबको भी यही गलत याद है, तो हमारी झूठी याद और भी पक्की हो जाती है। लेकिन एक मिनट, क्या हो अगर ये सिर्फ दिमाग का खेल ना हो? क्या हो अगर ये यादें किसी बहुत गहरी, बहुत ही अजीब हकीकत की तरफ इशारा कर रही हों? अब हम विज्ञान की सीमाओं से आगे बढ़ रहे हैं। चौथा खंड, केस फाइल, द मल्टीवर्स। अब जरा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि एक थियरी ऐसी भी है जो सब कुछ पलट कर रख देती है। ये थियरी कहती है कि जिन्हें हम झूठी यादें समझ रहे हैं, वो असल में झूठी हैं ही नहीं, बल्कि वो सबूत हैं एक ऐसी हकीकत का जिसे हम देख नहीं पाते। क्वांटम यूनिवर्स की एक परिकल्पना है। इसके मुताबिक जब भी कोई घटना होती है तो उसके जितने भी मुमकिन नतीजे हो सकते हैं, वो सब के सब असल में होते हैं।
और हर नतीजा एक नया पैरेलल यूनिवर्स, एक समानांतर ब्रह्मांड बना देता है। तो जरा सोचिए, शायद आपकी याद झूठी नहीं है, शायद वो किसी दूसरे यूनिवर्स की असली याद है। एक ऐसा यूनिवर्स जहां मोनोपोली मैन सच में मोनोकल पहनता था और आप किसी तरह दोनों दुनियाओं के बीच की दरार से फिसल गए हैं। और अगर मल्टीवर्स की थ्योरी से दिमाग घूम गया है तो एक और थ्योरी है, सिमुलेशन थ्योरी। क्या हो अगर हम सब ये पूरी दुनिया एक बहुत ही एडवांस्ड कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा हों, बिल्कुल किसी वीडियो गेम के किरदारों की तरह। और ये मंडला इफेक्ट, ये उस प्रोग्राम के कोड में आया एक बग है, एक छोटी सी गड़बड़ जो हमें हकीकत की सच्चाई दिखा जाती है। सुनने में ये भले ही किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगे, पर कई बड़े बड़े वैज्ञानिक और फिलोसोफर आज इस पर गंभीरता से बात कर रहे हैं। तो अब हम एक दौराहे पर आकर खड़े हो गए हैं, दो बिल्कुल अलग जवाब। एक तरफ है दिमाग का विज्ञान और दूसरी तरफ है हकीकत की फिलॉसफी। चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। 5वां और आखिरी खंड, आपको क्या याद है? तो क्या है ये? एक तरफ ये थ्योरी है कि ये सिर्फ हमारे दिमाग का एक धोखा है। हमारा दिमाग गलतियां करता है, अपनी मर्जी से खाली जगह भरता है, और जब सब एक ही गलती करते हैं तो उसे सच मान लेता है। और दूसरी तरफ, क्या ये किसी दूसरी हकीकत की एक झलक है? क्या ये यादें किसी पैरेलल यूनिवर्स से आई कोई सुवेनियर है, एक निशानी जो हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो हम देख रहे हैं वो पूरा सच नहीं है? तो सवाल वहीं का वहीं है, सच क्या है? क्या हमारी याददाश्त में कोई खराबी है, या ये किसी दूसरी टाइमलाइन से आई हुई एक यादगार है? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। लेकिन हाँ, अगली बार जब आपको कुछ ऐसा याद आए जो असलियत से मेल नहीं खाता, तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा, ये गड़बड़ आपके दिमाग में है या फिर ब्रह्मांड में? ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं।